हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस चैप्टर के बारे में। तो हमारा जो भी चैनल पे आप जितने भी चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं इकोनॉमिक्स का, आपने देखा होगा सारे हमारे जो चैप्टर्स हैं वो नोट्स फॉर्म में हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये अच्छा होगा कि आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। प्लस आपको अगर आप लर्न कर लेते हो ये सब सारे MCQ, तो एग्ज़ाम में भी आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, और बाकी आपको अगर अपनी नॉलेज जज करनी है इसको लर्न करने के बाद, तो उसके लिए भी हम लोग जल्दी सैम्पल पेपर डालेंगे। तो आप उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना आपका तैयार है। तो स्टार्ट करते हैं। डैश रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंसेस विच द फर्म हैज़ टू बी इनकर्ड इन परचेजिंग और हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज। तो सही आंसर है इसका मनी कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं, मनी पेमेंट मेड बाय द फर्म टू द ओनर ऑफ द वेरियस factor service in purchasing and hiring the factor service required in the production of the commodity is known as। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि मनी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट तीनों एक का मतलब एक ही होता है। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, द एक्सपेंसेस इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म ऑन द वेजेस एंड द सैलरी पेड टू द लेबर आर। सही आंसर है मनी कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो सही आंसर है इसका मनी कॉस्ट फर्स्ट। नेक्स्ट है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग, रेंटल, पेमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, पावर एक्सेट्रा। तो सही आंसर है मनी कॉस्ट। तो देखिए नोट्स के फॉर्म में बनाया है, इसलिए सारे आंसर कभी कभी सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में तो ऐसा आएगा नहीं, शफल होके आएगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए और इसको लर्न करिए ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मनी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट, तीनों को जोड़ते हैं तो उसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। डैश रिफर्स टू द imported estimate value of the input owned by the firm and used by it in its own production cost। सही आंसर है इसका implicit cost। नेक्स्ट है, the entrepreneur may use his own land, own capital and may provide entrepreneurial and managerial service are the example of। तो सही आंसर है implicit cost। नेक्स्ट है, dash is the kind dash is defined as the minimum payment which a producer must get in order to induce him to undertake the risk involved in the production। तो सही आंसर है नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट है, डैश इज द टोटल अमाउंट ऑफ बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। सही आंसर इसका है इकोनॉमिक कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं, डैश इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गुड्स दैट इज गिवन अप टू प्रोड्यूस दिस गुड्स। सही आंसर है इसका इकोनॉमिक कॉस्ट। नेक्स्ट है, डैश रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ एफर्ट एंड सेक्रीफाइस मेड बाय द ओनर ऑफ द फर्म ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। तो इसका सही आंसर है रियल कॉस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, ओनर ऑफ अ कैपिटल एंड द लैंड हैव टू मेक सेक्रीफाइस बाय नॉट यूजिंग दिस रिसोर्स देमसेल्फ। सही आंसर है इसका रियल कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं, टर्म सेक्रीफाइस इन्वॉल्व इन सेविंग एंड कैपिटल एकोमोडेशन इट इज। तो सही आंसर है रियल कॉस्ट। नेक्स्ट है, dash refers to the pain and the sacrifice, discomfort and the utility involved in providing factor service required to produce a commodity। तो सही आंसर इसका है रियल कॉस्ट। नेक्स्ट, dash refers to the cost of production incurred की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, by an individual firm in producing a commodity। तो इसका सही आंसर है प्राइवेट कॉस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू द कॉस्ट दैट सोसाइटी हैज़ टू बी बेयर ऑन द अकाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी।
तो सही आंसर है इसका सोशल कॉस्ट। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ अ परमानेंट स्टाफ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, रेंट ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, depreciation on machinery expenses for the maintenance of building, property tax and license fees are। तो ये सब एग्जाम्पल हैं फिक्स कॉस्ट के, चाहे आप बिजनेस करो चाहे मत करो, अगर आपका बिजनेस बंद भी है तो ये सब चीज़ आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेजेस सैलरी पेड टू द कैजुअल वर्कर, एक्साइज ड्यूटी डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। तो सही आंसर है वेरिएबल कॉस्ट, बिजनेस करोगे तभी ये पैसा लगेगा। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सही आंसर है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो आंसर है थर्ड, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है इट रिफर्स टू द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म ऑन द यूज ऑफ ऑल फिक्स फैक्टर। तो ऑल फिक्स फैक्टर है, तो सही आंसर है टोटल फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट है डैश कॉस्ट रिफर्स टू द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो सही आंसर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड ऑन ऑल द टाइप ऑफ इनपुट फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल इनपुट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। सही आंसर है इसका टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, सही आंसर है पॉइंट नंबर थर्ड, टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है डैश इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। तो हॉरिजेंटल एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन जब ग्राफ बनाते हो तो कौन सा आता है। तो सही आंसर है टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं डैश इज इनकर्ड इवन इफ द आउटपुट इज 0। तो सही आंसर है टोटल फिक्स कॉस्ट। डैश इंक्रीज विद द आउटपुट, तो सही आंसर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है डैश कर्व इज पॉजिटिवली स्लोपिंग। पॉजिटिव स्लोप किसका होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर सेकेंड, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट स्लोप ऑफ द डैश एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर आइडेंटिकल। तो सही आंसर है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का आप स्लोप देखोगे एक जैसा होता है। डैश इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द फिक्स फैक्टर। तो सही आंसर है इसका एवरेज फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट है एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, तो पहला आंसर सही है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्यू। नेक्स्ट है डैश कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स इट्स लेंथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शोइंग कंटिन्यूस फॉल इन डैश विद एन इंक्रीज इन आउटपुट। तो सही आंसर है एवरेज फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं डैश इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सही आंसर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, सही आंसर है सेकेंड, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू, मतलब क्वांटिटी। वाई इज एवरेज वेरिएबल कर्व यू शेप। तो यू शेप क्यों होता है एवरेज वेरिएबल कर्व। एवरेज वेरिएबल कर्व्स फॉलो डायरेक्टली द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये भी एक कारण है। इनिशियली देयर इज टू लिटिल और द वेरिएबल इनपुट इन कंपैरिजन ऑफ फिक्स इनपुट रिजल्टिंग टू द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स इनपुट, ये भी एक कारण है। अ क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट इंक्रीज, फिक्स इनपुट इज बेटर यूटिलाइज, रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सही इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद ए सी इज इक्वल, तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, सही आंसर है टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, पॉइंट नंबर थर्ड। नेक्स्ट है एवरेज टोटल कॉस्ट और सिंपल एवरेज कॉस्ट, ये गलत हो गया, यहाँ से पढ़िए। डैश इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसका सही आंसर है एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, एवरेज का क्या फॉर्मूला है, तो ये दोनों ही फॉर्मूला है, पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड पॉइंट नंबर सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं डैश इज द एडिशनल टू द टोटल कॉस्ट और
मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट इज प्रोड्यूस, तो सही आंसर है मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है डैश फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इट स्लोप ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट, तो सही आंसर है मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट, तो क्या होता है, तो सही आंसर है एवरेज कॉस्ट फॉल विद द इंक्रीज इन आउटपुट। नेक्स्ट आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, तो सही आंसर है एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग। नेक्स्ट है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट, तो सही आंसर है इसका एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट है व्हेन द एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप, यू शेप कब होता है, द कॉरेस्पॉन्डिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल बी यू शेप, पहला पॉइंट। दूसरा एवरेज कॉस्ट कर्व will always cut the average cost curve at the maximum point from the below, तो सही आंसर है थर्ड, बोथ ए एंड बी, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है इट मीन्स रिसीविंग बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन अ गिवन पीरियड, तो सही आंसर है इसका रेवेन्यू। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इंक्लूड्स, तो सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ उसमें आता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट डैश रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ द इनकम रिसीव बाय द फर्म फ्रॉम सेलिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ इट्स आउटपुट, इट्स प्रोडक्ट, तो सही आंसर है टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट इट इज़ द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू अर्नड पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड, तो सही आंसर है एवरेज रेवेन्यू। Next, it is defined as the addition to the total revenue which results from the sale of addition unit of the product, सही आंसर है मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट है टोटल रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेटेड, टीआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट सही आंसर है पी इंटू क्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पॉइंट नंबर सेकेंड सही आंसर है टी आर अपॉन क्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सही आंसर है पॉइंट नंबर थर्ड टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। अब रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में देखेंगे। व्हेन द टोटल रेवेन्यू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, तो क्या सिचुएशन होता है, सिचुएशन है मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव ओवर दिस रेंज। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू when the total revenue is maximum and therefore is constant for a while, तो सही आंसर क्या है marginal revenue is 0। नेक्स्ट है relationship between total revenue and marginal revenue when the total revenue fall as a quantity increases, तो सही आंसर है marginal revenue is negative over this range। नेक्स्ट आते हैं relationship between average revenue and marginal revenue, तो इसमें क्या है एज लॉन्ग एज एवरेज रेवेन्यू इज़ फॉलिंग, तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे 1 3 आ गया, 1 और 2 होगा ना, तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो होगा पॉइंट नंबर 1, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी लेस देन द एवरेज रेवेन्यू फॉर एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। अब आते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू as long as the average revenue curve is straight line, तो सही आंसर है पॉइंट नंबर सेकेंड, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन बट द रेट ऑफ फॉल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी ट्वाइस एज मच एज द रेट ऑफ फॉल ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व, सही आंसर पॉइंट नंबर सेकेंड है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ रेवेन्यू कर्व, तो है डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सही आंसर है बोथ 1 and 2। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।